भारतीय स्टेट बैंक कपकोट की शाखा कपकोट बाजार से अन्य स्थान पर स्थानांतरण की सुगबुगाहट से यहां व्यापारियों में भारी रोष देखने को मिला। व्यापार मंडल अध्यक्ष तारा सिंह कपकोटी के नेतृत्व में सभी व्यापारियों ने भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक से मुलाकात कर बैंक को अन्य स्थान पर स्थानांतरण न करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। कपकोटी ने बताया कि कपकोट बाजार से बैंक का अन्य स्थान पर जाना व्यापारियों के लिए बेरोजगारी बढ़ने के आसार है। बैंक के भरोसे से कई व्यापारियों की आजीविका चलती है, वहीं बैंक अन्य स्थान पर जाता है तो उनका विश्वास टूट जाएगा, जिसके लिए वो विरोध प्रदर्शन करने को बाध्य रहेंगे। व्यापार मंडल जिला उपाध्यक्ष प्रकाश कांडपाल ने बताया कि एक तरफ ऑनलाइन बिजनेस से जहां एक और व्यापार ठप हो गया है, वहीं जो व्यापारी बैंक के भरोसे व्यापार करते हैं उसके लिए कोई भी रास्ता नहीं बचेगा और रोजगार के स्रोत ठप हो जाएंगे। कपकोट भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक दीप चंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि ये स्थानांतरण नियमावली के अनुसार होता है। उन्होंने बताया कि बैंक शाखा कपकोट में ही रहेगी और कपकोट से अन्य स्थान पर नहीं जाएगा। आसपास ही नए भवनों पर देखा जा रहा है। इस मौके पर व्यापार मंडल संरक्षक गणेश उपाध्याय, महामंत्री हेम सिंह कपकोटी, कोषाध्यक्ष नवीन उपाध्याय, रघुवीर सिंह बिष्ट, उपाध्यक्ष कृष्णा बोरा सहित अन्य लोग मौजूद थे। देखिए, जिस प्रकार आज सभी व्यापारी बंधु व्यापार इस तरह से सभी का कमज़ोर हो गया है ऑनलाइन के माध्यम से और दूसरे माध्यम से, व्यापारी बंधु सब परेशान है, व्यापार मंडल सब परेशान है। उसके पीछे भी एक कहावत है, पहले मियाँ बावरे पीछे खाए भांग वाली जो कहावत है वो हमारे सामने यहाँ पर हो रहा है। दो चार जो स्टेट बैंक के माध्यम से जो पेंशनर आते थे, अब आज हमने सुना कि स्टेट बैंक भी यहाँ से कहीं अन्यत्र दूर स्थापित हो रहा करके, तो उसी के सापेक्ष से हम यहाँ पर आए थे। व्यापार मंडल के हमारे बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष माननीय तारा सिंह कपकोटी जी के नेतृत्व में हम यहाँ पर आए थे। व्यापार मंडल के संरक्षक माननीय गणेश उपाध्याय जी के संरक्षक नेतृत्व में यहाँ पर आए थे और हमने मैनेजर साहब को यही ज्ञापन दिया कि अगर बाय द वे जगह की कमी है तो जो यहाँ पे मालिक है, भूस्वामी हैं, उनसे भी बात हुई है। उनने कहा कि हम जगह पीछे भी दे देंगे और कोई यहाँ पे परेशानी नहीं होने देंगे। तो यही हम प्रबंधक महोदय को कहने आए थे और ज्ञापन भी दिया और उन्होंने भी एक संतोषजनक हमको उत्तर दिया है कि बैंक कहीं नहीं जाएगा, जो भी होगा यहाँ पर देख लेंगे। इसी सापेक्ष हम यहाँ पर आए थे और यही ज्ञापन हमने प्रबंधक महोदय को दिया। भविष्य में अगर बैंक शिफ्ट होता तो क्या नहीं, अगर भविष्य में अगर बैंक शिफ्ट होता है तो फिर हमको फिर एक आंदोलन भी करना पड़ेगा व्यापार मंडल की ओर से, क्योंकि गिने चुने कस्टमर अब यहाँ पर आ रहे हैं व्यापार बैंक के माध्यम से। वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, पूरे यहाँ व्यापार जो यहाँ पूरे उत्तराखंड में ही पूरा व्यापार ऑनलाइन के माध्यम से समाप्त हो चुका है। बहुत कम हम खाली बेरोजगारी की दंड से यहाँ पर झेल रहे हैं। जो दो चार यहाँ पर पेंशनर आ रहे हैं और बैंक कहीं दूर अन्यत्र अगर वो हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, फिर तो हमको फिर सड़क पर उतर के व्यापार मंडल की ओर से आंदोलन ही करना पड़ेगा और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो और बैंक जहाँ पर है वहीं पर है। धन्यवाद। हाँ, कल लोकल व्यापार मंडल के यहाँ पर पदाधिकारी आए थे हमारे बैंक में। उनको शायद कहीं से पता चला कि हमारा बैंक इस जगह से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है। वो एक हमारी बैंक की कार्रवाई होती है जिसमें हमको जब बैंक का अपना पुराना एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है तो तब कहीं नई जगह ढूंढते हैं हम, ताकि हमारे ग्राहकों को इससे अच्छी सुविधा हम दे सकें, इससे अच्छा उनके लिए अफोर्डेबल हो। जैसे वृद्धावस्था में हमारे कपकोट क्षेत्र में तो काफ़ी लोग वृद्धावस्था में हैं या दूर दूर से आते हैं जो नज़दीक ब्रांच में पहुंच जाएं। इसलिए हमारे पास जो हमारे बैंक के नियमानुसार जो कार्य होते हैं वो उसके लिए कल हमारे सर्वे टीम आई थी, जिसमें शायद 4-5 कोटेशन हमारी इस कपकोट एरिया से आए हैं। तो बैंक जहाँ तक बैंक के कहीं और जाने की संभावना है, उसमें कपकोट से कहीं भी बैंक शिफ्ट नहीं होगा। बैंक कपकोट में ही रहेगा और आपकी सेवा के लिए ही रहेगा। इसमें हम जितना हो सके अच्छा ही करेंगे अपने ग्राहकों के लिए। जो 2-3 कोटेशन 4 कोटेशन हमारे पास थे वो इसी एरिया के हैं, तो उसमें ये वाला एरिया भी कंसीडर किया गया है। बट उसके लिए टीम होती है, उसमें लॉ अधिकारी होते हैं, हमारे आर्किटेक्ट होते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। जो भी उनके अनुसार रिपोर्ट होगी उसके अनुसार ही बैंक जाएगा या नहीं जाएगा।
क्या उसमें लगता है क्या यहाँ से जाने का स्थान है? सर देखिए वो चीज़ हमारा जो रिकमेंडेशन होता है ब्रांच मैनेजर का, उसके अनुसार तो हमने दे रखा है कि इसी एरिया में रहना चाहिए बैंक, यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। अब रही बात बिल्डिंग की, तो वो बिल्डिंग का सर्वे करना वो हमारे हाथ में नहीं है। वो जो टीम आई थी वो अपनी रिपोर्ट हमारे बड़े अधिकारियों को सबमिट करेगी, वही अपना डिसीजन लेंगे। सर्वप्रथम आपको नमस्कार और आपके इस न्यूज़ चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगा जो क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को उठाते आया है। और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कई समस्याएं, अधिकतर 99% जो समस्याओं का निराकरण है और वो सरकार और प्रशासन आप ही के चैनल के माध्यम से संज्ञान लेते आई है और उसका निराकरण तुरंत ही होते आया है। और उक्त जो समस्या हमारी, इसका भी निराकरण आपके ही माध्यम से होगा, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। इसके लिए पुनः आपका और आपके चैनल का हृदय तल से धन्यवाद और आभार। और जैसा कि आज हम सभी लोग भारतीय स्टेट बैंक की शाखा कपकोट में आए, इससे पूर्व हम सब लोगों को एक सुगबुगाहट जैसी लगी और पता चला कि बैंक का कहीं अन्यत्र जगह स्थानांतरण हो रहा है, कहीं अन्य जगह देखने को आए हैं और अन्य जगह बैंक का जाने का वो हो रहा है। तो देखिए यह बैंक एक बहुत पुरानी शाखा है, 1985 जो मेरा जन्म डेट ऑफ बर्थ है, जब मैं पैदा हुआ उस टाइम की यह संस्था यहाँ पर खुली हुई है। और इस संस्था के द्वारा कई बेरोजगारों को रोजगार देने का काम, व्यापारियों को रोजगार देने का काम, और कई पेंशनरों को और विधवाओं को, वृद्धों को और कई अन्य लोगों को रोजगार और सुविधाएं देने का काम यह बैंक करते आया है। और देखिए इस बैंक के पास यहाँ पर पर्याप्त जगह है और पार्किंग की व्यवस्था है और अंदर भी पर्याप्त जगह है। अगर बैंक के नियमों के हिसाब से अगर कहीं संभावना बनती है कि भाई इसके बाद कम जगह है, तो इसके पीछे भी जो भवन स्वामी हैं उनकी जगह है और इसके 2 मंजिले में भी बैंक अपने हिसाब से नक्शे के हिसाब से बताए और संगठन भी उनसे बात करेंगे। और वो भी कह रहे थे कि भी जिस तरीके से भी जो भी काम होगा हम कराने को तैयार हैं। और हम सब लोग चाहते हैं कि बैंक यहाँ से दूसरी जगह न जाए। और आदरणीय प्रबंधक महोदय के द्वारा हमको भी एक आश्वासन दिया गया कि जनहित में, व्यापारी हित में और सामाजिक हित में कार्य होगा और बैंक यहीं रहेगा जितना भी हमारी कोशिश रहेगी। और अगर सपोज किसी कारणों से अगर बैंक यहाँ से जाता है तो क्षेत्रीय जनता और बुद्धिजीवियों को साथ लेकर के और पूरे सामाजिक सरोकारों को साथ लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और इसकी जो रूपरेखा बनाई जाएगी उसके बारे में भी आपके ही न्यूज़ चैनल के माध्यम से जल्दी ही आप लोगों को बता दिया जाएगा।